बट वहाँ पे लोग ऐसी नज़र से आपको देखते हैं कि जैसे आप दुनिया का कोई बहुत ही डिफरेंट काम कर रहे हो, जैसे एक अजूबा आ जाता है। गर्ल्स आजकल के टाइम पे अगर आप कुछ बनना चाहते हैं और स्पेशली अगर आप फोटोग्राफर बनना चाहते हैं, मैं तो सबको कहती हूँ, क्योंकि ये एक बहुत ना चिल सी एक कहते हैं कि प्रोफेशन, लड़कियाँ कहती हैं कि चिल सा प्रोफेशन है, इसमें हम जाएंगे पिक्चर्स बनाई घर आ गए। वैसा नहीं है, मेहनत बहुत है। आप एक इवेंट करते हो, आप एक वेडिंग इवेंट करते हो, तो आप ये देखो कि वो मेमोरीज हैं किसी के लिए, ठीक है। आप किसी का एक ऐसा मोमेंट कैप्चर करो, ऐसे मोमेंट्स उनके कैप्चर करो जो उनकी सारी ज़िंदगी चले, उनकी जनरेशन टू जनरेशन वो चीज़ें दिखाई जाती हैं। अब आजकल अगर हम देखें, हम अपने पेरेंट्स को बोलें कि हमें अपनी शादी की पिक्चर्स दिखाएं, तो आई गेस नंबर ऑफ़ पिक्चर्स क्या होंगी, 2, 3, 4 या मैक्सिमम किसी के पास हुई तो एक एल्बम होगी, वो स्मॉल एल्बम मिलती थी, वो होगी। अपने चाइल्डहुड की पिक्चर्स, मेरी चाइल्डहुड की पिक्चर्स नहीं थी, मेरे मामू के पास थी, बट वो एक छोटी सी एल्बम थी। मैं कहती हूँ लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट डे होता है शादी। अगर वो मुझे दिया है और मैं उसको ख़राब कर रहा हूँ, मैं उसको वेस्ट कर रहा हूँ, उनके जो स्पेशल मोमेंट्स हैं वो मैं कैप्चर ना कर सकूँ, तो फिर लोग क्या समझेंगे? लोग तो कहेंगे कि नहीं, फीमेल्स तो काम नहीं कर सकती। तो ऐसा नहीं है, हम काम कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और मैं कर रही हूँ। तो गर्ल्स, आप लोग अगर इस फील्ड में आओगे तो अपने वर्क के साथ सिंसियर होके आना, सिर्फ पैसा देख के मत आना। इस फील्ड में पैसा अगर आप देख के आओगे तो देन आप मूवमेंट्स लोगों के स्पाइल कर दोगे, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं करनी। काफ़ी ऐसे आपको लोग भी मिलेंगे, अब हम इवेंट्स पे जाते हैं तो हमारे अपना जो मेन क्लाइंट है वो बहुत अच्छा है हमारे साथ, उनकी पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, ब्राइड ग्रूम बहुत अच्छे होते हैं, बट कोई एक फैमिली मेम्बर होता है जो कि आके हमें तंग करेगा, ठीक है। अच्छा, वो हमें ऐसे ऐसे मतलब अजीब तरीके से तंग करने की कोशिश करेगा कि हम वहाँ पे लड़ लें, लेकिन आपने तब भी पेशेंट रखना, आपने उनके साथ इतना आराम से, इतना कामली बात करना है कि वो कहें कि हम इनको कुछ भी कह देंगे, इनको कुछ नहीं होना। और एक फ़ोटोग्राफ़र के फेस पे हमेशा स्माइल रहती है। आप कभी भी मूड ऑफ करके आप किसी का इवेंट कैप्चर नहीं कर सकते। देखें, आप बिहाइंड द कैमरा आप कहेंगे ना स्माइल, तो आपके फेस पे स्माइल होगी तो वो भी स्माइल करेंगे। अगर आप ऐसे मूड में हैं या आप अपने मूड स्विंग्स दिखा रहे हैं उनको, तो फिर वो इवेंट भी ख़राब होता है, ठीक है। और क्लाइंट भी आपका वो उस तरह परमानेंट क्लाइंट नहीं होता। इस फील्ड में आपकी क्लाइंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास क्लाइंट्स होने चाहिए। आप सिर्फ कोलैब करके किसी के साथ या आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी सर्विसेज दे के आप इस फील्ड में नहीं कर सकते काम, क्योंकि इस फील्ड में ग्रो करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपका अपना पेशेंस लेवल बहुत हाई होना चाहिए। आपको अगर कोई, मैं कहती हूँ कि बुरी से बुरी बात भी कह रहा है ना, तो आपके फेस पे स्माइल रहनी चाहिए। वो खुद शर्मिंदा हो जाएगा कि मैं इसको इस तरह की बात करूँ और ये मतलब इतनी स्माइल से। और मुझे भी होता है, गुस्सा आता है, हर इंसान को आता है, हमें भी आ जाता है। सेकंड ये है कि आपने इसमें ग्रो करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा कोलैब्स ज़रूरत है, आपको ऐसे ब्लॉगर्स, ठीक है। तो ये मतलब आप मत सोचें कि यार मैं इसको फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों कोई चीज़ दूँ, मैं इसके साथ फ्री क्यों काम करूँ। आप ये देखें कि आपने अपना बिज़नेस ग्रो करना है। तो आजकल तो मतलब पूरे वर्ल्ड में ही कोलैबोरेशन, बार्टर कोलैबोरेशंस काफ़ी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो इस फील्ड में आप कोलैबोरेशन कैसे कर सकते हैं कि आप जैसे डिफरेंट बड़े ब्लॉगर्स हैं जो कि वेरीफाइड ब्लॉगर्स हैं, ये भी बहुत चीज़ आपने देखनी है, आपने कंटेंट देखना है लोगों का कि वो कैसे हैं। तो आप अगर उनकी जैसे वेडिंग्स हैं, आप उनको शूट कोलैब कर दें, आप उन्हें कहेंगे कि हम आपके साथ शूट कोलैब करते हैं, हम आपका शूट करेंगे, हम दोनों इसमें कोलैबोरेशन के भी दो हैं, एक पेड कोलैबोरेशन होती है, एक सिंपल कोलैबोरेशन है जिसमें कि आप अपनी सर्विसेज देंगे, ठीक है। आप उनका शूट कर देंगे, आप उनको पिक्चर्स देंगे और वो अपने पेज पे पोस्ट करके आपको टैग कर देंगे, आपकी प्रमोशन करेंगे। सेकंड कोलैबोरेशन जो पेड कोलैबोरेशन है, वो ये है कि काफ़ी ब्लॉगर्स आपसे कहेंगे कि हम आपकी सर्विसेज भी लेंगे और हम आपसे पैसे भी लेंगे। ऐसी चीज़ की तरफ मत जाइएगा। इसमें ये होता है कि जैसे आप अगर सिर्फ, जैसे हम इस्लामाबाद रह रहे हैं तो यहाँ के लोगों की थिंकिंग बहुत चेंज है, यहाँ पे वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। बट आप साइड एरियाज़ देख लें, अभी भी पंजाब साइड पे काफ़ी ऐसी सिटीज़ हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, बट वहाँ पे ऐसी सिटीज़ में होता है कि मैं जाती हूँ और वहाँ पे लोग आउटडोर शूट्स का उनको नहीं पता, वो इंडोर शूट्स कराते हैं। तो मुझे इवेंट्स पे जाना है, मैंने काम करना है, मैंने लोगों के साथ, मेरी अपनी मेल टीम है। जैसे मेरा सिग्नेचर पैकेज है, मैं एक ऑनर हूँ अपने बिज़नेस की, मैं ऑनर हूँ, ठीक है। तो मेरा सिग्नेचर पैकेज अगर लोग अवेल कर रहे हैं तो मुझे इवेंट पे होना है, वहाँ पे मैंने काम करना है। बट वहाँ पे लोग ऐसी नज़र से आपको देखते हैं कि जैसे आप दुनिया का कोई बहुत ही डिफरेंट काम कर रहे हो, जैसे एक अजूबा आ जाता है। और स्पेशली जेंट्स, हमारे जो मेल हैं और पंजाब एरिया के मेल हैं, वो तो मैं कहती हूँ कि ऐसी नज़र से आपको देख रहे होते हैं ना कि गुनाह कर रहे हैं आप,
मतलब काम करें लेकिन गुनाह करें, और आपको टीज़ करने की वो कोशिश करते हैं। मुझे काफ़ी इवेंट्स पे मतलब ये चीज़ फ़ील होती है कि आपको टीज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा घूरना, ठीक है, आपको घूरते रहते हैं कि क्या हो रहा है, तो फिर आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल उससे थोड़ा लो होने लग पड़ता है कि वो आपको कॉन्टीन्यूसली, अब एक बंदा आपको यूँ देख रहा है कॉन्टीन्यूसली, तो आप थोड़ा सा कर जाते हो कि पता नहीं मैं कुछ गलत कर रही हूँ। और फिर आप फीमेल हो, जैसे मैंने बताया कि मेल्स भी आएंगे आपसे, आके पूछेंगे, चीज़ें पूछेंगे। आजकल लोगों को कैमरास की बहुत इन्फॉर्मेशन है। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो फॉरेनर होते हैं, तो वो ये आके कह रहे होते हैं, अच्छा आप कौन सा कैमरा यूज़ कर रहे हैं। तो अब आप उधर वहाँ ये नहीं कह सकते आप मेल हैं, आप मेरे से बात मत करें। आपने उनको एक एक चीज़ बतानी है, आप भाग नहीं सकते उनसे, क्योंकि ये फील्ड आपने चुनी है। अगर आपने ये चीज़ सुनी है कि ये मेल्स की फील्ड है, और पहले इस फील्ड में से मेल्स थे, ठीक है, अब फीमेल्स आई हैं, तो हमें भी उनके जैसा ही कॉन्फिडेंस रखना है। और जहाँ तक इवेंट्स पे जाके ख़त्म होने की बात होती है कॉन्फिडेंस लेवल, तो वो ये चीज़ है कि सबसे बड़ी चीज़ घूरना जेंट्स का। दूसरी चीज़ कि वो आपको समझते नहीं हैं। अभी भी फ़ोटोग्राफ़र्स को कहते हैं आपने क्या करना है, एक फ़ोटो ही तो लेनी है आपने, हैं तो आप फ़ोटोग्राफ़र ही ना। ये वाला अभी भी बहुत ज़्यादा सिनेरियो, और इस वजह से इवेंट्स पे 1-2 दफ़ा मेरे साथ ये हुआ था कि मैंने इवेंट्स पे जाना छोड़ दिया। मैं कहती थी मैं इवेंट्स पे नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ आउटडोर शूट्स करूंगी, आगे मैं नहीं जा रही इवेंट्स पे, क्योंकि लोग तंग करते हैं। लेकिन नहीं, जब आपका काम है तो आपने करना है, आपने अपना कॉन्फिडेंस लेवल लो नहीं करना, आपने लोगों को फेस करना है। तो प्रॉब्लम्स बहुत आते हैं, बहुत लोग इवन के फीमेल्स जो होती हैं इवेंट्स पे वो भी तंग करती हैं, बदतमीज़ी भी कर देते हैं। तो बर्दाश्त थोड़ी सी रखनी है, मेन चीज़ है पेशेंस लेवल रखना है आपने।